हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष चर्चा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनिस्कस इंजरी या फिर मेनिस्कस टियर के बारे में। तो अगर आपको भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि आपके जो घुटने का मेनिस्कस होता है उसमें टियर आ गया है या फिर इंजरी हो गई है, तो आज का वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनिस्कस इंजरी के बारे में और हम जानेंगे कि हम इसे बिना सर्जरी किए एक्सरसाइज के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि मेनिस्कस टियर होता क्या है। हमारा जो घुटना है, जो नी जॉइंट है, इकलौता एक ऐसा जॉइंट है जिसके बीच मेनिस्कस पाया जाता है। मेनिस्कस जो है एक फाइब्रोकार्टिलेज का बना होता है, जो कि हमारी जो टिबिया बोन है, जो घुटने से नीचे की बोन जो है, जिसे हम टिबिया बोन या सिन बोन के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर उसके कॉन्डाइल पे दो प्लेट शेप की मेनिस्कस होती है, जो कि हमारे नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे नी को स्टेबल रखती है। क्योंकि हमारी जो नी जॉइंट है, जो हमारा घुटना है, वो एक वेट बेयरिंग जॉइंट है। वेट बेयरिंग जॉइंट का मतलब है जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे खड़े होते हैं, बैठते हैं, चल रहे होते हैं, रनिंग करते हैं, या कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारी लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होती है, तो इसमें हमारा जो पूरा बॉडी का वेट है, पूरा बॉडी का जो भार है, वो नी जॉइंट पे आता है। ऐसे में यही जो मेनिस्कस है वही शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो शॉक, जब इस पे जो एक्स्ट्रा लोड आता है, तो वही जो हमारी मेनिस्कस है उसी के ऊपर दबाव आता है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है मेनिस्कस। और यही जो घुटने का मेनिस्कस है, इसी मेनिस्कस की वजह से हमारी जो घुटने की कोई भी मूवमेंट होती है, जैसे हम खड़े होते हैं, चलते हैं, या फिर कोई भी मूवमेंट करते हैं घुटने की, तो वो इजी और स्मूथ बनाता है। हमारी जो मेनिस्कस है घुटने की मूवमेंट को इजी और स्मूथ बनाता है। तो ऐसे में जब हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम जैसे रनिंग करते हैं या फिर जंपिंग करते हैं या फिर कोई भी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जिसमें नी जॉइंट पे ज्यादा लोड आता है, तो जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं और हमारा जो घुटना मुड़ के सीधा होता है और अचानक से ऐसे में हमारा जो टिबिया है वो रोटेट कर जाता है, मतलब टिबिया, जो हमारी टिबिया बोन है, ये बोन जो है वो रोटेट कर जाती है। रोटेट करना मतलब घूम जाता है अचानक से। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी टिबिया बोन के ऊपर और घुटने के बीच जो मेनिस्कस होता है उसमें टियर आ जाता है, उसमें इंजरी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे घुटने में दर्द रहने लगता है, स्वेलिंग आ जाता है घुटने के अराउंड, और जो हमारा नी है, जो घुटना है, वो भी लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है और जब हम मूव करते हैं तो एक स्लैपिंग या पॉपिंग की आवाज सुनाई देती है, और जो पेशेंट है वो लिंपिंग करने लगता है, मतलब जब चलता है तो लंगड़ा के चलता है, क्योंकि पूरा वेट नहीं दे पाता है। तो इस पे जब पूरा वेट नहीं दे पाएगा नी पे, तो लंगड़ा के चलेगा, लिंपिंग गेट हो जाता है। और मेनिस्कस टियर की वजह से जो दर्द हमें शुरू होता है, तो हमारी जो नी की मूवमेंट है, जो नी मूव कर रहा है, वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाता है और हमें चलने में भी दिक्कत होती है और हमें चलते टाइम दर्द का सामना करना पड़ता है। हमारे नी जॉइंट में दो मेनिस्कस होते हैं, एक मीडियल साइड में होता है, उसे हम मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं, जो हमारे नी जॉइंट के अंदर वाले हिस्से में होता है, मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं, और जो बाहर की साइड होता है उसे लेटरल मेनिस्कस बोलते हैं। मेनिस्कस इंजरी होता है, मेनिस्कस टियर होता है, वो ज्यादातर मीडियल साइड में ज्यादातर देखने को मिलता है लेटरल साइड के मुकाबले। और कई बार जो हमें मेनिस्कस इंजरी या मेनिस्कस टियर होता है, उसके साथ साथ हमारे लिगामेंट में भी इंजरी हो जाती है। तो ऐसे में हमें मेनिस्कस टियर के प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए एमआरआई करानी पड़ती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मेनिस्कस इंजरी है, मेनिस्कस टियर है, या उसके साथ साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम है। तो मेनिस्कस टियर, मेनिस्कस इंजरी को डिटेल में जानने के बाद अब बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम मेनिस्कस टियर के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की तरफ, और जानते हैं कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जिसे आप रेगुलर करके आप अपनी मेनिस्कस टियर को पूरी तरह हील कर सकते हो, पूरी तरह ठीक कर सकते हो। तो मेरी सलाह यह है कि एक्सरसाइज करने से पहले आप यह निश्चित कर ले कि आपने किसी डॉक्टर या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया है और उन्होंने बताया है आपको कि आपको मेनिस्कस इंजरी हो गई है, मेनिस्कस टियर हो गया है, मेनिस्कस में टियर हो गया है, तभी इन एक्सरसाइजेस को करें, तभी बेनिफिशियल होगा। हमें एक्सरसाइजेस करने से पहले ये ध्यान रखना है कि जब हमें इंजरी हुई है, मेनिस्कस इंजरी हुई है, मेनिस्कस टियर हुआ है, और हमें डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ने डायग्नोज किया है कि जो है हमारा जो नी जॉइंट है वो मेनिस्कस इंजरी की वजह से पेन में है, दर्द में है, तो ऐसे में हमें अपने घुटने को रेस्ट देना है। मतलब जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारी घुटने पे एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, तो उन एक्टिविटी को अवॉइड करना है, उन एक्टिविटी को रोक देना है। इससे हमारे नी जॉइंट पे ज्यादा लोड नहीं आएगा और हमारी हीलिंग थोड़ी फास्ट होगी। दूसरा है, हमें अपने घुटने के ऊपर दिन में 2 से 3 बार आइसिंग करना है, बर्फ की सिकाई करनी है, जिससे हमारी जो इन्फ्लामेशन है नी जॉइंट के अराउंड, उसमें इन्फ्लामेशन में कमी आए और हमारी जो हीलिंग है, हीलिंग प्रोसेस वो और बढ़ सके।
थर्ड, हमें कंप्रेशन बैंडेज का यूज करना चाहिए। मेनिस्कस इंजरी की वजह से हमें नी पेन हो रहा है एक्यूट फेज में, तो ऐसे में हमें कंप्रेशन बैंडेज हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नी के अराउंड हमें कंप्रेशन बैंडेज पहन लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जब हम चलेंगे फिरेंगे या फिर नॉर्मली एक्टिविटी करेंगे तो उसमें हमारे नी पे बहुत ज्यादा लोड नहीं आएगा। जो लोड है वो थोड़ी कम हो जाएगी नी जॉइंट पे, और हमें जो हमारी हीलिंग प्रोसेस है वो और फास्ट होगी। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे काफ स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें एक टॉवेल की जरूरत होगी। टॉवेल को हमें फोल्ड करके कुछ इस तरह अपने पंजे में, फुट में लगा लेना है। और जिस लेग में हमें प्रॉब्लम है उस लेग में, क्योंकि जब मेनिस्कस इंजरी होती है तो जो नी है, जो घुटना है, वो हमारा पूरा प्रॉपर एक्सटेंशन में नहीं जा पाता है। जो उसका जो रेंज है वो कम हो जाता है पेन की वजह से, क्योंकि जब हम पूरा एक्सटेंशन में ले जाते हैं तो हमें पेन देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है। तो इससे राहत पाने के लिए जो पेशेंट है वो हमेशा घुटने को थोड़ा जो है फ्लेक्स पोजीशन में रखते हैं, थोड़ा घुटना मुड़ा हुआ रहता है। तो इसको हम कम करने के लिए अपने काफ मसल को स्ट्रेच करेंगे। जब हम काफ मसल को स्ट्रेच करेंगे तो हमारी जो एक्सटेंशन है वो प्रॉपर आ पाएंगे। तो इसे करने के लिए हमें बैठ जाना है, और जिस लेग की हमें काफ मसल को स्ट्रेच करना है उसके पंजे में हमें टॉवेल को लगा लेना है कुछ इस तरह, और टॉवेल के दोनों इनको अपने दोनों हाथों से पकड़ लेना है और अपनी तरफ खींचना है पंजे को। जब आप अपने पंजे को खींचोगे तो आपका जो नी है प्रॉपर एक्सटेंशन में जा पाएगा। और ऐसे करते हुए हमें 5 से 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे काफी अच्छा आपकी नी के पिछले वाले साइड में भी अच्छा स्ट्रेच आएगा, और आपके काफ मसल पे भी अच्छा स्ट्रेच आएगा, जिससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब हमें मेनिस्कस इंजरी हो जाती है, मेनिस्कस टीयर हो जाता है, तो हमारा रेंज ऑफ मोशन जो नी जॉइंट का है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें लेट जाना है, और लेटने के बाद जिस नी में हमें प्रॉब्लम है उसके घुटने को स्लाइड करते हुए जितना पीछे तक ला सकते हो उतना पीछे तक लाओ, और फिर धीरे धीरे ही आगे की तरफ एक्सटेंड करो। फ्लेक्स करो, जितना आप ला सकते हो लास्ट तक फ्लेक्स करो, और फिर धीरे धीरे एक्सटेंड करो। ऐसे इस एक्सरसाइज को हमें 15 से 20 बार हमें दोहराने हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक। इसे करने के लिए हमें बैठ जाना है नॉर्मली, और जिस लेग से हमें क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिक करनी है उसको या तो आप टॉवेल रोल को नीचे रख के कर सकते हो और नीचे की तरफ दबा सकते हो, या बिना टॉवेल रोल को नीचे रख के क्या करना है कि क्योंकि हमारी जो नी जॉइंट है वो फुल्ली एक्सटेंशन में नहीं जा पाती है और फ्लेक्शन पोजीशन में रहती है, फ्लेक्स रहती है, मुड़ी हुई रहती है। तो इसे हम बिना तौलिए टॉवेल रोल रखे भी कर सकते हैं। तो क्या करना है कि हमें अपने घुटने से नीचे की तरफ दबाना है, और पंजे को ऊपर खींचते हुए जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल है, ये वाली थाई जो मसल है, उसको एकदम टाइट करना है। जब टाइट करते हुए मैं ऐसे 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अगर आप सही से नहीं कर पा रहे हो बिना टॉवेल रोल रखे, तो अपने घुटने के नीचे एक तौलिया को रोल कर लो और फिर घुटने के नीचे जस्ट रख लो। और सेम हमें अभी क्या करना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है और क्वाड्रिसेप्स मसल को एकदम टाइट करना है कुछ इस तरह, और तौलिए के रोल को नीचे की तरफ दबाना है। दबाते हुए हमें क्वाड्रिसेप्स मसल को टाइट करना है, और टाइट करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सीटेड एसएलआर। मतलब इसे हमें करने के लिए बिना लेटे हुए हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमें कुछ इस तरह बैठ जाना है, और जिस लेग की हमें एक्सरसाइज करनी है, जिस नी में हमें प्रॉब्लम है, उस नी के पंजे को अपनी तरफ मोड़ते हुए पंजे को अपनी तरफ मोड़ लेना है। और क्वाड्रिसेप्स, ध्यान रखना है कि इसमें हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल जो थाई मसल है वो एकदम टाइट रहेंगी, और ऐसे टाइट करते हुए अपने क्वाड्रिसेप्स मसल को, अपने लेग को ऊपर लाना है, और ऊपर लाते हुए हमें 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, फिर नीचे ले आना है। ऐसे करने से आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उस पर काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और जिससे आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथन होंगी, जिससे आपको पेन में रिलीफ देखने को मिलेगा। ऐसे पंजे को हमें अपनी तरफ खींचना है, और सहारे के लिए अपने दोनों हाथ को पीछे रख लेना है, और फिर पैर को ऊपर लाना है, और ध्यान रखना है कि क्वाड्रिसेप्स मसल हमारी टाइट होंगी। ऊपर लाना है, 4 से 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे ले आना है। तो इस एक्सरसाइज को हमें 10 से 15 बार करने हैं, और जो हमने क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक करी उसको भी हमें 10 से 15 बार दोहराने हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल आइसोमेट्रिक। ये हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए होगी, जो हमारे बैक ऑफ थाई मसल जो है इसको स्ट्रेंथन करने की होगी। तो इसे करने के लिए हमें अपने घुटने को मोड़ लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मोड़ना है, कुछ इस तरह, कुछ इस रेंज में रखना है। और अभी हमें क्या करना है कि अपने कमर को ऊपर ब्रीदिंग पोजीशन में लेके आना है,
और ब्रीजिंग पोजीशन में जब लाओगे तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, ये वाली बैकअप थाई मसल है, उस पर काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। और इसे करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे ले आना है धीरे से, फिर इसी तरह ऊपर लाना है और 10 गिनने तक होल्ड करना है। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल में काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेंथन होंगी, जिससे लोड हमारा नी जॉइंट पे नहीं आएगा और हमारी मसल लोड लेंगी और इससे हमें पेन में और हमारी हीलिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बेंडेड टिबियल रोटेशन। इसे करने के लिए हमें थेराबैंड की जरूरत होगी। थेराबैंड को हमें पंजे में, हमारी जो फुट है उसमें कुछ इस तरह हमें लगा लेना है और दूसरे हाथ से, जो दूसरा साइड का हाथ है, उससे हमें पकड़ लेना है। और ध्यान रखना है कि ऐसे करते हुए हमें बैठे रहना है और जो हमारा घुटना है वो फ्लेक्शन पोजीशन में रहेगा, घुटना है मुड़ा हुआ रहेगा। और अभी हमें क्या करना है कि हमारे जो ये थाई बोन है, जो हमारी फीमर बोन है, ये मूव नहीं करेगी, हमारी जो टिबिया बोन है उसका मूवमेंट होगा। इसे करने के लिए हमें, ये हम बाहर की वाली मूवमेंट कर रहे हैं, इवर्जन कर रहे हैं। इसे करने के लिए हमें अभी अपने फुट को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, बाहर की तरफ लेके जाएंगे और फिर अंदर की तरफ लेके आएंगे। इससे हमारी टिबिया की जो है वो रोटेशन वाली टिबियल रोटेशन हो पाएगी और जिससे हमारी जो नी जॉइंट की मोबिलिटी कम हो गई है, नी जॉइंट की मोबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, जिससे हमें पेन में रिलीफ देखने को मिलेगा। मतलब इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारी टिबिया बोन है वही मूव करेगी। टिबिया बोन को मूव कराना है, बाहर की तरफ लेके जाना है इवर्जन में और फिर अंदर की तरफ लेके आना है। ऐसे करते हुए हमें इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार करने हैं। इससे हमारी टिबिया बोन की जो है मूवमेंट हो पाएगी, हील हमारी ग्राउंडेड होगी, हमारा पंजा जो है ऊपर होगा और हमें इनवर्जन इवर्जन वाली मूवमेंट करनी है। फिर हम दूसरी तरफ हम इनवर्जन वाली भी मूवमेंट करेंगे थेराबैंड के साथ। इस साइड के हम मूवमेंट कर रहे हैं, उस साइड के हाथ से पकड़ लेना है बाहर की तरफ, थेराबैंड को बाहर की तरफ लाते हुए अपने जो पंजा है उसको अंदर की तरफ लाएंगे, फिर बाहर की तरफ लाएंगे, कुछ इस तरह। दोनों तरफ से हमें 20 से 25 बार। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी मेनिस्कस टियर और मेनिस्कस इंजरी के रिकवरी में काफी ज्यादा मददगार रहेगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को मेनिस्कस टियर हो गया है, मेनिस्कस इंजरी है, ताकि उन्हें लाभ मिल सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।